सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ गजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भार। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव पंचांग बताता हूँ। आज का पंचांग, आज की शुभ तिथि चैत्र मासे कृष्ण पक्षे नवमी बुधवार, विक्रम संवत 2080, तदनुसार 3 अप्रैल 2024। आज नवमी शाम को लगभग 6:30 बजे तक की है, तत्पश्चात दशमी। आज भद्रा है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ गजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कल हमने तत्वार्थ रामायण का प्रसंग, परमात्मा आनंद स्वरूप है, इसको बीच में छोड़ा था। क्रमशः अब वहीं से चलते हैं। जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर का है, फिर भी जगत का हो गया है। तुम्हारा जन्म हुआ तब तुम पति थे क्या? जन्म होता है तब कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं। पति पत्नी का संबंध व्यवहार दृष्टि से भले ही सच्चा हो, परंतु तत्व दृष्टि से विचार करने पर सत्य नहीं। पत्नी का मरण होने के बाद कोई पति नहीं। पत्नी का मरण हो जाए तो पति संबंध का भी मरण हो जाता है। पत्नी न रहे तो पति किसका? पत्नी है तो पति है, पत्नी नहीं तो पति भी नहीं। पति पत्नी का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, जगत का कोई भी संबंध सत्य नहीं है। जीव का ईश्वर के साथ का संबंध सच्चा है। तुम सब भगवान के अंश हो, तुम परमात्मा के बालक हो, तुम आनंद स्वरूप हो, परंतु यह जीव अपने स्वरूप को भूलता है और जगत के साथ संबंध जोड़ता है। जीव समय आनंद स्वरूप होने पर भी जगत में सुख दुख को ढूंढने जाता है। हम सब ठाकुर जी के चरणों में थे, परंतु बाद में वहां से पृथक हो गए। कितनों को ही ऐसी शंका होती है कि महाराज, तुम कहते हो कि जीव ईश्वर का अंश है, आनंद रूप है, तो फिर ये जीव ईश्वर से अलग कैसे हो गया और क्यों हो गया? जीव ईश्वर से अलग क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसका बहुत विचार न करो। कितनी ही भूलें हुई हैं। यह बात सच्ची है कि हम सब भगवान के चरणों में थे, कुछ भूल हुई, उससे वहां से अलग हुए और संसार में आए, और तब से सुख दुख का आभास हुआ। यह जीव ईश्वर से पृथक क्यों हुआ, इस बात पर विचार करने से क्या लाभ? रोग होने के बाद रोग क्यों हुआ और किस प्रकार हुआ, इसका बहुत विचार करोगे तो क्या रोग चला जाएगा? रोग होने के बाद दवा लेनी पड़ती है, पथ्य पालना पड़ता है, तभी रोग जाता है। रोग हुआ है तो कोई भूल हुई है, उसके निवारण का उपाय करो। रोग निकालने का, भूल सुधारने का उपाय करो। एक भाई अपने कपड़ों का बहुत ख्याल रखते थे कि मेरे कपड़े बिगड़ न जाएं। एक दिन घर आने के बाद उन्होंने देखा कि धोती पर दाग लग गया। धोती पर दाग पड़ गया है, कौन से स्थान पर पड़ा? बहुत सोचा तो फिर एक एक घर पूछने गए कि मैं तुमसे मिलने आया था, उस समय तुम्हारे घर यह दाग लगा है क्या? एक सज्जन ने कहा, मेरे घर लगा हो या किसी दूसरे के घर लगा हो, दाग दिखता है ना। तुम यह ज्यादा विचार किसके लिए करते हो? साबुन लगाकर धो डालो, जिससे स्वच्छ हो जाएगा। कहाँ लगा, किस रीति से लगा, क्यों लगा, ये विचार करने से कुछ भी लाभ नहीं। दाग दिखा है, साबुन लगा डालो, धो डालो, संबंध तो इससे होगा। जीव का ईश्वर से वियोग हुआ, यह बात सच्ची है। ईश्वर से ये पृथक हुआ है, यह जगत का है, जगत का नहीं ईश्वर का है। फिर भी ये समय को, शरीर स्वरूप को भूला हुआ है और जगत का बन गया है। जगत का होने से ही ये दुखी हुआ है। ये जगत में आनंद ढूंढता है, परंतु संसार में आनंद कहाँ है? आनंद तो परमात्मा में है। तुम आनंद चाहो तो परमात्मा के साथ प्रेम करो,
प्रभु का स्मरण करो, परमात्मा की सेवा करो, तुमको आनंद मिलेगा। जीव संसार के जड़ पदार्थों में आनंद खोजने जाता है, जिससे उसको आनंद मिलता नहीं। आनंद दूसरे में है, यह कल्पना गलत है। आनंद हृदय में है, उस आनंद को जगाना है। मन वचन कर्म तीनों भक्त रस में डूबे तो आनंद जागता है। शरीर से सेवा करो, मन से सेवा करो, वचन से सेवा करो, इन तीनों को भक्ति का लाभ दो। अनंत काल से जीव आनंद को खोजता है। संसार के विषय जीव को सुख देते हैं, दुख देते हैं, इनको आनंद मिलता नहीं। सृष्टि का एक नियम है कि सुख के बाद दुख होता ही है। जो सुख भोगता है उसकी भले ही इच्छा न हो उसे दुख भी भोगना पड़ेगा। सुख और दुख दोनों सगे भाई हैं, ये साथ ही रहते हैं। जीवन को सुख की भूख नहीं, आनंद की भूख है। यह आनंद चाहता है, पर आनंद संसार में नहीं। आनंद ईश्वर का स्वरूप है। जहाँ जगत है वहीं सुख दुख है। जहाँ जगत नहीं वहाँ सुख है न दुख है, वहाँ केवल आनंद है। परमानंद रूप श्री राम सुख देते नहीं, राम तो आनंद देते हैं। किसी भी भाषा में आनंद का विरोध शब्द मिलता नहीं। सुख का विरोध शब्द दुख है, लाभ का विरोध शब्द हानि है, राग का विरोध शब्द देश है, आनंद का विरोधी शब्द कुछ नहीं। परमात्मा आनंद स्वरूप है। काल और काम जीव के पीछे पड़े हैं, इससे जीव अकुलाता है, घबराता है, इसको आनंद मिलता नहीं। ये काम की दोस्ती छोड़कर राम के साथ मित्रता करे तो उसको आनंद मिले। काम शब्द का थोड़ा विचार करोगे तो ये ध्यान में आएगी, कै अधिक आम शब्द मिलाकर काम शब्द हुआ है। कै शब्द का अर्थ होता है सुख और आम शब्द का अर्थ होता है कच्चा। कच्चा सुख ही काम है और सच्चा सुख ही राम है। काम कच्चा सुख है। काम यह बताता है कि तुमको सुख देता हूं, मैं तुमको सुखी करता हूं, परंतु काम किसी को सच्चा सुख देता नहीं। काम थोड़ा सुख देता है, ज्यादा दुख ही देता है, रुलाता है, और काम के अधीन उनको काल के अधीन रहना ही पड़ता है। महापुरुष काल को सर्प और मगर की उपमा देते हैं। यह संसार एक ऐसा कुआं है जिसमें काल रूपी सर्प हमेशा काटने के लिए तैयार ही रहता है। विषय भोगों की इच्छा कामी स्त्री पुरुषों को कुएं में धकेलती है। काल का भय सतत उसके माथे खड़ा रहता है। दूसरी उपमा मगर की है। संसार सरोवर, इस संसार सरोवर में जीव आत्मा स्त्री तथा बालकों के साथ कीड़ा करती है। संसार सरोवर में जो जीव रमता है उसमें ही उसका काल भी बैठा हुआ है। जिस घर में मनुष्य काम सुख भोगता है उसमें ही उसका काल भी सूक्ष्म रीति से बैठा है। मनुष्य काल को देखता नहीं, परंतु काल मनुष्य को सतत देखता है। मनुष्य गाफिल है, परंतु काल सावधान है। संसार रूपी सरोवर में जो काम सुख भोगते हैं उनको काल रूपी मगर पकड़ता है। जो काम की मार खाते हैं उनको काल की मार खानी ही पड़ती है। मनुष्य ऐसा मानता है कि मैं काम को भोगता हूं, परंतु यह मान्यता खोटी है। मनुष्य काम को भोगता नहीं, परंतु काम मनुष्य को भोगता है, उसको छीण जीर्ण करता है। काम ऐसा दुष्ट है कि हृदय में जाने के पीछे निकलता नहीं। काम एक बार अंदर प्रवेश कर जाए तो पीछे मानव का कोई उपाय चलता नहीं। काम दूर से देखता है कि जीव के हृदय में क्या है। उसके हृदय में राम हो तो काम आता नहीं, आ सकता भी नहीं। राम न हो तो काम आता है। साधारण ऐसे नियम है कि जहाँ काम की गति है वहाँ काल भी गति है, वहाँ काल की भी गति है। जहाँ काम जा सकता नहीं वहाँ काल भी जा सकता नहीं। काम भयंकर है, प्रलभ है। काम का नाश काम से ही करना पड़ता है। जो परमात्मा का काम अर्पण करता है वह ही काम का नाश कर सकता है। काम एक कांटा है। जंगल में चलते हुए पैर में कांटा लग जाए तब सुई कहाँ मिलेगी? कोई दूसरा कांटा हाथ में लेकर उससे पैर का कांटा निकालना पड़ता है।
पीछे दोनों को ही फेंक देते हैं। कांटे को कांटे से निकालना है, लोहे की छड़ को लोहे के खंड से ठोकना पड़ता है, उसी रीति से काम को काम से ही मारना पड़ता है। लौकिक काम का नाश अलौकिक काम से करना है। जो भगवत काम हो, जैसे प्रभु मिलन की तीव्र आतुरता जागे, उसका काम नाश को प्राप्त होता है। जो परमात्मा के अधीन रहता है वह काल के अधीन होता नहीं। परमात्मा काल के भी काल हैं। तुमको आनंद चाहिए और तुम राम के साथ मित्रता करो, राम जी के साथ प्रेम करो। काम तुम्हारा मित्र नहीं शत्रु है। काम अनेक जन्मों से जीवों को रुलाता ही आया है। काम शत्रु होने पर भी मित्र जैसा लगता है। काम दुख ही बहुत देता है। अनादिकाल से ये जीव काम के अधीन होकर संसार में रगड़ा जाता है और काल की मार खाता है। जो काल की मार खाता नहीं, उसको काल भी मारता नहीं। काम की मार उस पर पड़ती है जो राम जी के विमुख हैं। राम जी के सन्मुख रहे तो यह काम की मार खाए नहीं। दीपक के सन्मुख होकर जो छाया पीछे रहती है, परंतु दीपक के विमुख होकर होंगे तो छाया आगे आती है। सूर्य के सन्मुख हो तब छाया आगे नहीं आती, परंतु जो जीव सूर्य के विमुख हो जाता है, छाया उसके आगे आ जाती है। तुम जब प्रभु से विमुख होते हो तो काम तुम्हारे आगे आकर खड़ा रहता है। यह संसार काममय है। इस संसार का मूल ही काम है। जहां देखो वहां अधिक भाग में काम का ही राज्य होता है। मनुष्य का जब वही मूर्ख होता है तब उसे काम दिखाई देता है और काम का विषय जिसे जलाता है। संसार का विषय जब जलाए, वासना काम का विषय जब जलाए, उस समय परमात्मा के कथा अमृत नामामृत का पान करना। तुम सर्वकाल में परमात्मा के सन्मुख रहने का अभ्यास करो। सर्वकाल में भक्ति करने की आदत डालो। जहाँ सतत शक्ति होती है वहीं राम जी प्रकट होते हैं। राम जी प्रकट होते हैं। राम जी का जन्म नहीं होता। अज अविनाशी का जन्म कैसे? जन्म किसका होता है? जिसका विनाश भी होता है। राम जी ऐसे हैं। रामायण में स्पष्ट वर्णन में आता है कि राम जी का जन्म हुआ नहीं, प्रकट्य हुआ है। राम जी क्या कौशल्या माँ के पेट से बाहर आए हैं? श्री कृष्ण क्या देवकी जी के पेट से बाहर आए हैं? श्री कृष्ण बाहर से ही प्रकट हुए, श्री राम बाहर से ही प्रकट हुए और पीछे बाल स्वरूप धारण किया है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, रघुनाथ मम संकट भारी। मैं ईशु हरवानी गंगा दर्शन GDI से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, पंचांग बताता हूँ। कुछ दिनों से मेरा एक मोबाइल पहले ही खराब चल रहा था, अब दूसरा मोबाइल भी खराब हो गया है, जिससे गंगा दर्शन व रामायण भेजने में थोड़ी परेशानी हो रही है। ठाकुर जी करेंगे, शीघ्र ही ये परेशानी दूर हो जाएगी। मैं आपको सुचारू रूप से गंगा दर्शन व रामायण का पाठ भेजता रहूंगा। गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख कर नहीं हर नहीं सब सूला। कही कही कोटि कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाही, विबुध नदी महिमा अधिकाई। मजनु की न पथ शम गयहु, सुचि जल पियत मुदित मन भयहु। जोरि पानी बर मांगो ही, सिया राम पद सहस नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। सीता राम चरण रति मोरे, और दिन बढ़े अनुग्रह तोरे। आज तत्वार्थ रामायण का विश्राम। कल विश्राम के बाद जो कथा शुरू होगी, उसके बाद में शिव कथा हम प्रारंभ करेंगे। पहले इसका रहा हुआ भाग हम आपको 5-7 मिनट में सुनाएंगे। उसके बाद शिव कथा आरंभ करके हम उसको वहीं विश्राम देके अगले दिन का आपको इसका वृतांत बताएंगे। जिस माता बहन भाई ने अभी तक गंगा दर्शन ईशु GDI को सब्सक्राइब न किया हो, मेरी उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वह गंगा दर्शन ईशु GDI को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, सबसे पहले गंगा दर्शन पाएं। क्योंकि हर एक आदमी को हम गंगा दर्शन
व्हाट्सएप पर वीडियो नहीं भेज सकते क्योंकि मेरे पास 300 से अधिक ग्रुप हैं और बहुत से आगे भेजने वाले हैं। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप सबसे पहले YouTube पर पाएं ताकि आप सभी एक साथ एक समय भी पा सकते हैं। सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम।